Hello students. So in this lecture we will study about the drugs acting on eye. So अब हमारे पास जो ड्रग्स हमारी आँखों के ऊपर हमारे पास एक्ट करती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. तो जो ड्रग्स हमारे पास आँखों के ऊपर एक्ट करती हैं हम उन ड्रग्स को कहते हैं ऑप्थाल्मिक एजेंट्स. So the drugs which act on eye are known as ophthalmic agents. और हमारे पास जो आई के डॉक्टर्स होते हैं हम उनको कहते हैं ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट. सो अब हमारे पास बात आती है कि आई के ऊपर हमारे पास कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं और हमारे पास हमारे पास कंडीशंस की ट्रीटमेंट के लिए हम आई के ऊपर ड्रग्स को यूज करते हैं. तो हमारे पास इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन या फिर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम जनरली आई के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं. क्या क्या कंडीशन आती है? या तो हमारी जो आई है उसके अंदर जो आयरिस है उसके अंदर हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो गई है तो इसको हम आयराइटिस बोलते हैं. या फिर हमारे पास जो कॉर्निया है उसके ऊपर हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो गई है. या फिर हमारे पास जो हमारे आई के मसल्स हैं, जो सिलियरी मसल्स होते हैं, जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेंस की, जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उन मसल्स के अंदर हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो गई है. या फिर हमारे पास कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है आई के ऊपर. या फिर हमारे पास क्या जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है आई का या तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से हमारे पास फर्दर जो हमारे पास ग्लूकोमा जैसी कंडीशंस आ रही हैं. सो अब हम इन कंडीशंस की ट्रीटमेंट के लिए कौन से ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं. हम लोकल एनेस्थेटिक्स यूज़ कर सकते हैं, हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, हम एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, हम इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, हम विटामिन्स यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा हम ऐसी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए अवेलेबल होती हैं ताकि हम डायग्नोस कर पाए कि हमारा जो पेशेंट है उसको एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है. या फिर हमारे पास एंटी एलर्जिक एजेंट्स यूज़ हो सकते हैं. तो हमारे पास जो ये लोकल एनेस्थेटिक, एंटी माइक्रोबियल्स, ये हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, ये इन्फ्लेमेशन की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सकते हैं. हमारे पास इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में यूज़ हो सकते हैं और हमारे पास इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ हो सकते हैं. तो अभी ये जो सारी ड्रग्स हैं ये हमारे पास मेजरली हमारे पास आई के कुछ हमारे पास जो आई के कुछ ऑर्गन्स हैं या फिर आई के अंदर जो हमारे पास पार्ट्स हैं उनको क्या करेंगी, हमारे पास चेंजेस लेके आएंगी. तो हमारे पास जो ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई होती हैं वो हमारे पास सबसे पहले इनिशियली हमारे पास क्या करती है, प्यूपल साइज के ऊपर इफेक्ट करती है. तो हमारी आई जो होती है उसका जो प्यूपल साइज होता है वो हमारे पास कैसे इफेक्ट होता है. अब जो हमारा प्यूपिल है उसका साइज हमारे पास दो टाइप्स ऑफ मसल्स हैं. एक हमारे पास रेडियल मसल्स होते हैं और एक हमारे पास सर्कुलर मसल्स होते हैं. रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल्स मिलके हमारे पास क्या करते हैं, आई के प्यूपिल के साइज का हमारे पास ध्यान रखते हैं या फिर आई के प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करते हैं. तो अब अगर पहले बात करें रेडियल मसल्स के बारे में तो हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले प्यूपिल साइज. और प्यूपिल साइज को हमने पढ़ा कि हमारे पास दो मसल्स कंट्रोल करते हैं विच आर रेडियल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स. So the size of pupil of eye is controlled by either radial muscles or circular muscles. अब जो हमारे पास रेडियल मसल्स होते हैं, रेडियल मसल्स के अंदर हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व्स प्रेजेंट होती हैं. So radial muscles have sympathetic nerves. अब जो सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं ये हमने पढ़ा था कि हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व्स जो है वो हमारे पास उनके अंदर बेसिकली जो न्यूरोट्रांसमीटर मेजरली हमारे पास वर्क करता है दैट इज हमारे पास एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन और कैटेकोलामीन वर्क करता है सिंपैथेटिक नर्व्स के साथ. अब जो ये सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं, जब ये सिंपैथेटिक नर्व्स हमारे पास स्टिमुलेट होती हैं
तब क्या हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व्स जो है वो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमारे पास एड्रेनालिन या जो कोई भी कैटेकोलामीन हमारे पास जब सिंपैथेटिक नर्व्स को हमारे पास स्टिमुलेट करेगा, तब क्या होगा हमारे पास, तब हमारा जो मसल्स हैं आई के वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो रेडियल मसल्स हैं वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी रेडियल मसल्स के अंदर। और जब रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब हमारे पास क्या होता है, माइड्रियासिस कॉज होता है। माइड्रियासिस कॉज होता है, या फिर हमारे पास क्या आ जाता है, माइड्रियासिस को हम क्या बोलते हैं, डायलेशन ऑफ प्यूपिल। हमारे पास जो प्यूपिल साइज होता है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज, कैसे हमारे पास प्यूपिल का जो साइज है वो इंक्रीज होता है। अब जो प्यूपिल का साइज है वो हमारे पास रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल्स हमारे पास कंट्रोल करते हैं। जो रेडियल मसल्स है वो रेडियल मसल्स जो है उनके अंदर हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व्स जो है वो स्टिमुलस सप्लाई करती हैं। अब सिंपैथेटिक नर्व्स जो है वो हमारे पास एड्रेनर्जिक ड्रग्स के थ्रू स्टिमुलेट हो जाती है या फिर एड्रेनालिन के थ्रू स्टिमुलेट हो जाती है। अब जब सिंपैथेटिक नर्व्स हमारे पास स्टिमुलेट होती हैं तब वो क्या करती है, रेडियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। With the contraction in the radial muscles, after the contraction in the radial muscles, what happens is we see the dilation of pupil, which is known as, हमारे पास dilation of pupil के लिए एक term है जिसको हम कहते हैं mydriasis. So what is mydriasis? Mydriasis is the dilation of the pupil of eye. So next है हमारे पास circular muscles. अब ये जो सर्क्यूलर मसल्स होते हैं, सर्क्यूलर मसल्स के अंदर हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं। अब ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं इनके अंदर क्या करते हैं, जब हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जब स्टिमुलेट होती हैं तब क्या होता है हमारे पास, अब पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के अंदर हमारे पास कोलिनर्जिक सिस्टम की पार्ट है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, तो ये हमारे पास एसिटाइलकोलिन से स्टिमुलेट होती है। तो जब हमारे पास कोलिनर्जिक ड्रग्स की वजह से पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होती है तब क्या होता है हमारे पास जो सर्कुलर मसल्स हैं इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। और जब हमारे पास सर्कुलर मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है तब क्या होता है हमारे पास, मियोसिस हो जाता है। अब मियोसिस हमारे पास नेक्स्ट टर्म है, व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस इज द कंडीशन ऑफ आई इन व्हिच द प्यूपिल ऑफ द आई कॉन्स्ट्रिक्ट्स। तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, अब यहाँ पे हमारे पास डायलेशन हो रही थी प्यूपिल की और यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है प्यूपिल की। So what happens is रेडियल मसल्स जो है उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे पास डायलेशन हो जाती है प्यूपिल की, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसिस। और सर्कुलर मसल्स की हमारे पास जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तब हमारे पास क्या होता है, मियोसिस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। तो हमारे पास रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल्स हमारे पास अपोजिटली वर्क करते हैं। रेडियल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है प्यूपिल की डायलेशन के लिए, और जो सर्कुलर मसल्स है, सर्कुलर मसल्स की हमारे पास जो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, यानी कि हमारे प्यूपिल का जो साइज है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। सो नेक्स्ट, अब ये तो था हमारे पास कि प्यूपिल के साइज के ऊपर कुछ जो ड्रग्स हैं वो हमारे पास इफेक्ट शो करती हैं। सेकेंडली हमारे पास क्या होता है, ड्रग्स जो है वो एक्वस ह्यूमर के ऊपर हमारे पास इफेक्ट शो करती हैं। अब एक्वस ह्यूमर क्या होता है, हमारी आई के अंदर आई के लुब्रिकेशन के लिए हमारे पास जो हमारे सिलेरी प्रोसेसेस होते हैं, हमारे जो सिलेरी मसल्स हैं, सिलेरी प्रोसेसेस हैं, ये क्या करते हैं हमारे पास एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन करते हैं। अब एक्वस ह्यूमर क्या होता है हमारे पास, एक्वस ह्यूमर जो हमारे आई का हमारे पास लिक्विड है जो कि हमारे पास फ्रंट पे प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है हमारे पास
आई के लुब्रिकेशन के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जब अगर हमारे पास एक्वस ह्यूमर का एक्सेसिव प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए या फिर हमारे पास जो ड्रेनेज है एक्वस ह्यूमर की वो डिक्रीज हो जाए, तब हमारे पास क्या हो जाता है, जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है आई का वो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। अब हमारे आई का जो हमारे पास एक्वस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर रिस्पॉन्सिबल होता है आई के अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की वजह से, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। अब जब हमारे पास हमारी आईज जो है वो हमारे जो ये एक्वस ह्यूमर होता है इसकी जो ड्रेनेज होती है वो हमारे पास कैनाल ऑफ शेल्म की हेल्प से होती है। सो हमारी आई के अंदर एक कैनाल प्रेजेंट होती है विच इज नोन एज कैनाल ऑफ शेल्म, और कैनाल ऑफ शेल्म का वर्क क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर फ्रॉम द आई। तो जब हमारा जो प्यूपिल है वो डायलेटेड फॉर्म में होता है, यानी कि हमारे पास माइड्रासिस कॉज हुई होती है, हम जब प्यूपिल को डायलेट करवा देते हैं तब क्या होता है, हमारे पास जो प्यूपिल डायलेटेड है तो हमारे पास जो हमारे रेडियल मसल्स हैं या फिर हमारे जो सिलियरी मसल्स हैं वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होते हैं। और जब हमारे पास हमारे सिलियरी मसल्स जो हैं वो जब हमारे पास प्यूपिल डायलेटेड होता है और जो हमारे रेडियल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होते हैं, और हमारे जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो हमारे पास रिलैक्स्ड फॉर्म में होते हैं, तब वो क्या करते हैं, जो कैनाल ऑफ शेल्म हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, हमारे पास इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करवाने के लिए एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज करवा के, वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है कैनाल ऑफ शेल्म की। और जब हमारे पास कैनाल ऑफ शेल्म की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तब क्या होता है, हमारे पास जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर। और जब हमारे पास इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो हमारे पास फर्दर जो है वो हमारे पास कंडीशंस आनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिनके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो आई है वो प्रॉपरली हमारे पास अकोमोडेट नहीं कर पाती, या फिर हमारे पास ग्लूकोमा की कंडीशन आ जाती है, हमारा जो इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो हमारी ऑप्टिक नर्व को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। अब हमारे पास इन कंडीशंस के अंदर एक्वस ह्यूमर का जो हमारे पास प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज करने के लिए हम जनरली कोलिनर्जिक ड्रग्स यूज करते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करते हैं, हमारे पास प्यूपिल्स को हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देते हैं, और जब हमारे पास प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तब हमारे पास क्या होता है, हमारे जो सिलेरी मसल्स होते हैं वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन इन सिलेरी मसल्स हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्शन थी कैनाल ऑफ शेल्म में वो हमारे पास रिमूव हो जाती है। थर्ड जो हमारे पास हमने अब तक पढ़ा कि हमारी जो ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई है वो या तो हमारे पास प्यूपिल साइज को कंट्रोल करेंगी, सेकेंडली हमने पढ़ा कि हमारे पास जो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन है उसके ऊपर इफेक्ट डालेंगी, थर्ड हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या चेंजेस कर सकती हैं आई के अंदर, जो आई की अकोमोडेशन होती है उसको चेंज कर सकते हैं। अब आई का अकोमोडेशन का क्या मतलब है हमारे पास, कि अगर हम अपनी आईज से कुछ देख रहे हैं तो हम अपनी आईज के अंदर अपने जो सिलेरी मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करके या फिर उनको रिलैक्स करके हम अपनी आई का फोकस जो है वो चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सामने बड़ी हुई कोई चीज़ है उसको देख सकूं, या फिर दूर की हमारे पास कोई पोस्टर है, कोई चार्ट है, मैं उसको देख सकूं, तो हमारे पास क्या होगा, हमारी आई जो है उसके अंदर हम सिलेरी मसल्स जो होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवा के हम अकोमोडेशन जो है, जो हमारे पास मसल्स होते हैं सिलेरी मसल्स लेंस के, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवा के हम अपनी आई का जो फोकस है उसको चेंज कर सकते हैं। अब जो हमारे पास सिलेरी मसल्स होते हैं आई के, उसके अंदर हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं। हमारे पास सिलेरी मसल्स जो है आई के वो हमारे पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ciliary muscles of eye are responsible for the change in accommodation of eye. Now जो हमारे पास सिलेरी मसल्स है, सिलेरी मसल्स के अंदर हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं। अब ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हमारे पास
कोलिनर्जिक सिस्टम का पार्ट है। तो अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं तब हमारे पास क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी सिलियरी मसल्स की, और जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी सिलियरी मसल्स की तब हम क्या करेंगे, हमारी जो आईज हैं वो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स नियर पड़े, यानी कि हमारी जो विजन है वो नियर विजन हो जाएगी, यानी कि हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तब हमारे पास क्या होता है, हमारे जो सिलेरी मसल्स होते हैं आई के वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। अब व्हाट हैपेंस इफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के अंदर हम रिलैक्सेशन करवा दें, तो अगर हम जब हमारे सिलेरी मसल्स जो है वो हमारे पास रिलैक्स जो होते हैं तब क्या होता है, हमारे पास हमारे जो लेंस, हमारा जो आई का लेंस है उसके अंदर फ्लैटनिंग हो जाती है, और लेंस के अंदर फ्लैटनिंग की वजह से हमारे पास जो हमारी विजन होती है वो डिस्टेंट विजन हो जाती है। यानी कि अगर हम कोई पास वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तब हमारी जो विजन है वो नियर साइटेडनेस है, और हमारे पास जब नियर साइटेडनेस होती है तब क्या होता है, हमारे पास हमारे जो सिलेरी मसल्स होते हैं वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होते हैं, और जब हमारे सिलेरी मसल्स जो है वो रिलैक्स्ड फॉर्म में होते हैं तब हमारे पास क्या हो जाता है, फ्लैटनिंग हो जाती है हमारे लेंस की, और हम डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास दूर पड़े हम उनको देख सकते हैं। अब जो हमारे पास ड्रग्स हम जनरली यूज करते हैं आई के ट्रीटमेंट के लिए, हमारे पास जनरली हम टॉपिकली एडमिनिस्टर करते हैं, या तो हमारे पास वो ऑइंटमेंट, जेल, ऑक्यूसर्ट्स के फॉर्म में आती हैं, और हम क्या करते हैं और टॉपिकली अपनी आई के ऊपर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं हमारे ड्रग्स की। अब हमारे पास जो ये हमारे जो ऑप्शंस हैं, आई ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट्स, जेल्स, ऑक्यूसर्ट्स, ये हमारे पास एक्चुअल एब्जॉर्प्शन होती है आई के अंदर वो बहुत ज़्यादा हमारे पास कम होती है। सिर्फ जो 1% ऑफ ड्रग है वो हमारे पास, जितनी एडमिनिस्टर्ड ड्रग है उसका सिर्फ 1% हमारे पास एक्चुअली इंटीरियर चेम्बर्स ऑफ आई तक जाता है। अब अगर हम जो हमारी ड्रग है उसको सिस्टेमिकली हम अगर एडमिनिस्टर करेंगे, यानी कि अगर हम टैबलेट लेते हैं अपने आई के अंदर कुछ ट्रीटमेंट के लिए, तो जो हमारी ड्रग है उसको ब्लड आई बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, हमारे पास सारी की सारी जो ड्रग्स हैं वो ब्रेन तक नहीं पहुंचती, वैसे ही आई के अंदर हमारे पास एक ब्लड आई बैरियर होता है। तो जो ड्रग्स हमारे पास ब्लड आई बैरियर को क्रॉस कर पाती हैं वो हमारे पास जो ड्रग्स हमारे पास ब्लड आई बैरियर को क्रॉस कर पाती हैं वो हमारे पास आई के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती हैं, और जो ड्रग्स हमारे पास ब्लड आई बैरियर को हमारे पास क्रॉस नहीं कर पाती उन ड्रग्स को हम प्रेफर नहीं करते फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉर एनी ट्रीटमेंट इन द आई का जो भी हमारे पास इन्फेक्शन अगर हुआ है तो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो पेनिसिलिन ड्रग है, पेनिसिलिन हमारे पास आई के अंदर एंटर नहीं कर सकती, और जो हमारे पास क्लोरामफेनिकोल ड्रग है वो हमारे पास आई के अंदर एंटर कर जाती है, इसलिए हम क्लोरामफेनिकोल को प्रेफर करते हैं अगर हमारे पास कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है आई के अंदर। उसके अलावा हमारे पास जो आई ऑइंटमेंट्स होती हैं वो हमारे पास लॉन्गर एक्टिंग होती हैं, क्योंकि जो हमारे पास आई ड्रॉप्स होती हैं और हमारे पास बाकी के जो एजेंट्स हैं वो हमारे पास जो टीयर ड्रॉप्स होते हैं उनके साथ मिक्स होकर हमारे पास एक्सक्रीशन हो जाती है हमारे पास हमारी ड्रग की, लेकिन जो आई ऑइंटमेंट्स होती है वो हमारे पास उनका जो बेस होता है वो हमारे पास फैटी बेस होता है, जिसकी वजह से हमारे पास वो लॉन्गर एक्टिंग, हमारे पास जो उनका एक्शन है वो हमारे पास ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। अब हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास मेन एजेंट्स आते हैं दे आर माइड्रियाटिक्स। अब माइड्रियाटिक एजेंट्स कौन से होते हैं हमारे पास? द एजेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइड्रियासिस और द डायलेशन ऑफ प्यूपिल ऑफ आई आर नोन एज माइड्रियाटिक्स। अब जो हमारे पास माइड्रियाटिक्स होते हैं हमारे पास मेजरली जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स होती हैं। अब हमारे पास जो माइड्रियासिस है या डायलेशन ऑफ प्यूपिल हो रही है वो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व्स के कॉन्ट्रैक्शन, हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व्स की स्टिमुलेशन की वजह से हमारे जो रेडियल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है तब हमारे पास माइड्रियासिस हो सकती है। तो अगर हमने
अंदर माइड्रासिस करवानी है तो क्या किया जाता है हमारे पास जनरली, फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल्स और फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ सिम्पैथेटिक नर्व्स, या तो हम अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिम्पैथेटिक नर्व्स के अंदर अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट यूज कर सकते हैं। अब कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट हमारे पास क्या करेंगे, जो ये हमारे पास अब पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो हैं, जब इनके अंदर हमारे पास स्टिमुलेशन होती है तब हमारे पास क्या होता है, सर्कुलर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और हमारे पास मायोसिस होती है। तो अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को हम ब्लॉक कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटर्न कॉन्ट्रैक्शन की जगह पे रिलैक्सेशन हो जाएगी सर्कुलर मसल्स की, और ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल्स हमारे पास क्या हो जाएगा, माइड्रासिस कॉज हो जाएगा, या फिर हमारे पास डायलेशन हो जाएगी प्यूपिल की। सो हमारे पास माइड्रासिस के लिए जो हम एजेंट्स एक्सटर्नली यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन से एजेंट्स यूज करते हैं हम, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। अब जो ये कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट होते हैं, व्हाट डू दे डू, they relax the circular muscles and the relaxation of circular muscles brings about the change in the pupil size by dilating the pupil। हमारे पास dilation हो जाती है pupil की और हमारे पास माइड्रासिस हो जाता है pupil का। अब जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट होते हैं वो हमारे पास डायलेशन तो pupil की हमारे पास करवा देंगे सर्कुलर मसल्स को रिलैक्स करवा के, लेकिन हमारे पास ये ड्रग्स क्या करती हैं, जो लाइट रिफ्लेक्सेस होते हैं उनकी एबोलिशन करवा देती हैं और हमारे पास जो अकोमोडेशन होती है, हमारे पास जो फोकस करने की एबिलिटी होती है उसको लॉस करवा देती हैं। और जब हमारे पास लॉस हो जाता है अकोमोडेशन का, उस कंडीशन को हम कहते हैं साइक्लोप्लेजिया। हमारे पास जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है वो हमारे पास क्या करवाते हैं, लाइट की वजह से जो हमारे पास जो प्यूपिल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो हमारे पास लाइट रिफ्लेक्स होता है। तो अगर हम किसी पेशेंट को कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट दे देंगे तो उसकी जो आई का प्यूपिल है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास डायलेटेड फॉर्म में ही रहेगा, हमारे पास लाइट का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और सेकेंडली हमारे पास क्या होता है, अकोमोडेशन का लॉस हो जाता है ड्यू टू कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। और उसके अलावा जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है ये हमारे पास इंट्राऑक्यूलर जो प्रेशर होता है आई का उसको इंक्रीज करवा देते हैं। अब जो हमारे पास जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है उसके अंदर मेजरली हमारे पास एट्रोपिन ड्रग यूज की जाती है डायलेशन करवाने के लिए प्यूपिल्स की, और हमारे पास जो फाइसोस्टिग्मिन ड्रग है वो हमारे पास रिवर्स कर सकती है हमारा सारा का सारा जो माइड्रासिस का इफेक्ट है एट्रोपिन की वजह से जो हमारे पास देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो क्लास ऑफ एजेंट हमारे पास यूज होता है दैट इज हमारे पास अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। अब जो अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हैं ये जो हमारे पास यूज होते हैं, अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट क्या करते हैं, हमारे पास सिम्पैथेटिक नर्व्स की स्टिमुलेशन करवाते हैं। सिम्पैथेटिक नर्व्स की स्टिमुलेशन से हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है रेडियल मसल्स की, जिसकी वजह से हमारे पास माइड्रासिस कॉज हो जाता है या फिर डायलेशन हो जाती है प्यूपिल्स की। अब कौन सी ड्रग्स हमारे पास यूज होती है, एफेड्रीन, फिनाइलेफ्रीन यूज होती है हमारे पास फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल्स व्हिच लीड्स टू द डायलेशन ऑफ प्यूपिल। और हमारे पास उसके अलावा जो कोकेन होती है, कोकेन भी हमारे पास माइड्रासिस करवा सकती है। कोकेन क्या करती है, कोकेन हमारे पास जो रीअपटेक होता है नॉरएड्रेनालिन का उसको स्टॉप करवा देती है, जिसकी वजह से हमारे पास नॉरएड्रेनालिन जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हमारे साइनाप्स के अंदर रहता है। और जब हमारे पास जो नॉरएड्रेनालिन हमारे पास नर्व एंडिंग्स के अंदर रहता है तब हमारे पास क्या हो जाता है, जो हमारी स्टिमुलेशन होती है सिम्पैथेटिक नर्व्स की वो हमारे पास ज़्यादा टाइम के लिए हो जाती है, और हमारे पास जो माइड्रासिस है वो हमारे पास ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। अब जो हमारे पास हमारे पास ड्रग्स है, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स हैं, ये हमारे पास इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के ऊपर इफेक्ट नहीं डालते और हमारे पास अकोमोडेशन के ऊपर भी चेंजेस नहीं करते। सो इन दिस लेक्चर हमने पढ़ा कि आई के ऊपर हमारे पास कौन सी हमारे पास
एलिमेंट्स या डिसीजेस के अंदर ट्रीटमेंट यूज हो सकती है। हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो किन फैक्टर्स को अफेक्ट करके हमारे पास ट्रीटमेंट लाते हैं, और हमने सबसे पहले माइड्रियाटिक्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि अगर हम डायलेशन करवा रहे हैं पीपल की तो उसका हमारे पास क्या एप्लीकेशन है, और उसके अलावा वी विल स्टडी अबाउट मियोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा।